देखिए, रेखी ऊर्जा के विषय में बहुत सारे लोग नहीं जानते। क्या है ये, कैसे काम करती है, कौन कौन सा काम करती है, नहीं जानते। हाँ, दूसरे नाम से जानते होंगे। ईश्वरी ऊर्जा, हनुमान जी की ऊर्जा, शंकर जी की ऊर्जा, काली माँ की ऊर्जा, बंगलामुखी की ऊर्जा, और तमाम जितने देवी देवता हैं, उनके नाम से ऊर्जा जानते होंगे। यही जानते होंगे कि ये तो काली माँ की ऊर्जा है, या बंगलामुखी की ऊर्जा है, हनुमान जी की, शंकर जी की, गणेश भगवान की। इन तमाम तरह के देवी देवता नाम रखे हैं, उनकी ऊर्जा मानते होंगे, जानते होंगे। लेकिन रेखी कौन सी ऊर्जा है, क्या है, कैसे काम करती है, इसके विषय में काफी लोगों को पता नहीं है। लोग जानना बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी महान ऊर्जा के विषय में लोगों को पता नहीं है और जानना भी नहीं चाहते। इसको अंधविश्वास समझ करके, ऐरा गैरा समझ करके इसको नकार देते हैं। जबकि मैं सबसे कहता हूँ, इसमें क्लास अटेंड करके देखिए, घुस करके देखिए, ये क्या चीज है, पहले अनुभव करिए, फिर आप समझ जाएंगे कि रेखी क्या चीज है। रेखी जब हमने बता दिया कि ब्रह्मांडी ऊर्जा है, ईश्वरी ऊर्जा है, और ईश्वर की ऊर्जा है तो ईश्वरी तो सब कुछ है, सर्वत्र है। ईश्वर सब काम करता है तो ईश्वर की ऊर्जा भी सारा काम करेगी, जिसका नाम रेकी दिए जापानीज भाषा में। स्पर्श चिकित्सा भी इसको बोलते हैं, लेकिन है ईश्वरी ऊर्जा। जैसे माँ बाप के गुण हमारे आपके अंदर होते हैं, ठीक उसी तरह से ईश्वर, परम परम परमेश्वर, सृष्टि में जितने जीव हैं सबका पिता है, सबका जन्मदाता है। तो सब में ईश्वर के गुण हैं, और उसी गुण को रेकी नाम दिए हैं। उसी गुण को रेकी नाम दिए हैं, उसी सत्ता को, जो ईश्वरीय पावर है, ब्रह्मांड की जो सर्वोच्च पावर है, उसी को रेकी नाम दिए हैं। पावर तो वही एक ही है, लेकिन उसी को अनेक अनेक नामों से जानते हैं। कोई देवी देवता के नाम से जानते हैं, कोई किसी के नाम से, कोई किसी के नाम से, तमाम तरह से। तो मेन बात समझिए कि रेकी जो है परमात्मा की ऊर्जा है, ईश्वरी पावर है। ये हमारे सबके अंदर है, सबके अंदर है, क्योंकि उसकी संतान हम हैं, तो हमारे अंदर होगी होगी ऊर्जा। अब कैसे महसूस करते हैं, कैसे इसको जाना जाता है, कैसे काम लिया जाता है, यही सब मैं हर महीने की 1 तारीख से 6 तारीख तक सिखाता हूँ, रेगुलर। इसको सीख करके कुछ अभ्यास बता देता हूँ, उस अभ्यास के हिसाब से आप करेंगे दोनों टाइम अभ्यास, 21 दिन के बाद आपके हाथों से वो प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। अभी तो हम शक्तिपात के द्वारा अभी तुरंत भी प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन अस्थायी प्रवाहित होगी तभी जब 21 दिन आप अभ्यास करेंगे। और जब प्रवाहित हो जाएगी तो उससे आप अपना विश्वास सही कर सकते हैं, परिवार का विश्वास कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, सब बीमारी हील कर सकते हैं, सारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो सभी भाई बहन रेकी सीखें, क्लास से जुड़े। हर महीने की 1 तारीख से 6 तारीख तक फ्री में सिखाता रहता हूँ। तो एक बार क्लास में आकर देखिए, जानिए। कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, फ्री में सिखाता हूँ, तो सभी लोग आए, सीखें, स्वास्थ्य प्राप्त करें। क्लास में हीलिंग भी करता हूँ। तो चलिए, मैं दिखाता हूँ कि कैसे रेकी पावर महसूस होती है। रेकी पावर कैसे महसूस होती है। हाँ, तो चलिए, आप सब ऐसे हाथ रगड़िए। हाथ रगड़िए।
ऐसे हम ये भी पता लगाएंगे कि इसके अंदर कितनी ऊर्जा है, इससे भी हम पता लगाएंगे। अब आंखें बंद करके अपने हाथ को ऐसे फैलाएंगे, आंखें बंद करके पहले देख लीजिए, उसके बाद में फिर करना। ऐसे फैलाएंगे हाथ, आंखें बंद करके दोनों हाथ एक दूसरे के पास लाएंगे बहुत धीरे से, बहुत धीरे धीरे दोनों हाथ एक दूसरे के पास लाएंगे तो दबाव महसूस होगा। कल्पना आप देखेंगे आपके दोनों हाथों के बीच में व्हाइट व्हाइट फुटबॉल है, सफेद बॉल है, उसको आप दबा रहे हैं धीरे धीरे। अब आंखें बंद करके यही प्रोसेस चालू कर दीजिए। आंखें बंद करके आप बहुत धीरे धीरे हाथ को एक दूसरे के पास लाएंगे, आगे पीछे करते हुए। और कल्पना आप देखेंगे दोनों हाथों के बीच में ही आपका सारा ध्यान रहेगा। दोनों हाथों के बीच आप देखते रहिए, दोनों हाथों के बीच में सफेद सफेद बॉल है, व्हाइट बॉल है, उसको आप दबा रहे हैं। आपको दबाव महसूस होगा, आपको दबाव महसूस होगा। जहां दबाव महसूस हो वहां हाथ रोक देना, आंखें खोल देना। चलिए आंखें बंद करके निरंतर आप दोनों हाथों के बीच में पूरा ध्यान रहेगा। दोनों हाथों के बीच में आप देखते रहेंगे, एक सफेद फुटबॉल है, बॉल है, बहुत बड़ा बॉल है। जितना इसको आप दाबने की कोशिश करेंगे उतना आपका हाथ बाहर जाएगा। जिसको अनुभव ना हो रहा हो फिर से करेंगे, जिसको अनुभव ना हो रहा हो फिर से करेंगे। जहां दबाव महसूस हो वहां पर हाथ रख रोक देंगे। पूरा ध्यान आपका दोनों हाथों के बीच में होगा। ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाएंगे, पूरा ध्यान दोनों हाथों के बीच में देखेंगे कि बड़ा सा फुटबॉल है, सफेद सफेद बहुत बड़ा सफेद बॉल है। उसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे दाबेंगे तो आपको दबाव महसूस होगा, दबाव महसूस होगा। जहां दबाव महसूस हो वहां पर हाथ रोक देंगे, बहुत धीरे धीरे दबाव लगाएंगे। कल्पना में पूरा ध्यान आपका दोनों हाथों के बीच में रहेगा। कल्पना में देखते रहेंगे कि दोनों हाथों के बीच बहुत बड़ा फुटबॉल है और उसको दबा रहे हैं, हाथों से दाब रहे हैं। जहां दबाव महसूस हो वहां हाथ को रोक देंगे। चलिए आवाज खोल कर बताइए किसको दबाव महसूस हुआ, किसको नहीं हुआ। मुझे हो गया। दबाव महसूस हुआ। हम्म। हाँ प्रणाम कितनी गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, कितनी दूरी पर दबाव महसूस हुआ। इतने। अच्छा, तो काफी ऊर्जा बढ़ गई है आपकी पहले से। पहले तो बहुत कम रहता था, अब तो काफी हो गया है। हाँ तो वो आंकड़ा लगाए रहना। यहाँ हाँ काफी। या इतने आए या तो वाइब्रेशन और ऊर्जा एकदम बढ़ गई। हाँ हाँ हाँ, वो ध्यान रखना। अभी मैं ऊर्जा बढ़ाता हूँ और बढ़ाता हूँ ऊर्जा। जो ऊर्जा बढ़ा दूंगा आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा और सारी समस्या आपको दूर करेगी। अभी सुनाई दे रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है। वो महसूस हुआ दबाव बहुत छोटा था। अच्छा, हम्म। जितना छोटे में महसूस हुआ उसको ध्यान में रखना कि कितना हम्म। छोटा था। ओके। वो दबाव याद रखना कितना छोटा था, कितनी दूरी पर दोनों हाथ थे जब दबाव महसूस हुआ। श्रवण राम जी आपकी आवाज आ रही है, आप महसूस किए थे कि नहीं। कि वो फुटबॉल का तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन हाथों में वाइब्रेशन तो था दोनों में। तो हाँ। आपका आपका माइंड स्थिर नहीं है। मैं बोला था दोनों हाथों के बीच में फुटबॉल की कल्पना करना है, कल्पना में हाँ। देखना है कि दोनों हाथों के बीच फुटबॉल है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा, एक तो नेटवर्क गड़बड़ रहता है, दूसरे आपको सुनाई भी कम पड़ता है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, जी नहीं तो जी बोल जी। पा रहे हैं। जी अच्छा जी। एक मिनट, आप अब भी आप ऐसे करिए सर्वराम जी, ऐसे करिए, देखिए कितनी दूरी पर दबाव महसूस हो रहा है। आंखें बंद करके ऐसा करिए और जहां दबाव महसूस हो वहां रोक देना। कल्पना में देखना कि दोनों हाथों के बीच बहुत बड़ा फुटबॉल है, बहुत बड़ा फुटबॉल है, दोनों हाथों के बीच में दबाव लगा रहे हैं। देखिए कितनी दूरी पर हाथ रुक रहा है जब दबाव लग रहा है, जब दबाव लग रहा है कितनी दूरी पर हाथ रुक रहा है। हाँ जब दबाव लगे तो हाथ रोक कर मुझे बताना। बहुत बड़े फुटबॉल की कल्पना करेंगे दोनों हाथों के बीच में,
और जब दबाव लगे वहां रोक देना और मुझे बताना आवाज खोलकर। चलिए दोनों हाथ महाराज ऐसे हमारी तरफ करिए। दोनों हाथ प्रसाद लेने की तरफ हमारी तरफ करिए सभी लोग। जी। सबकी ऊर्जा बढ़ाता हूँ। चलो ऐसे हाथ कर आंखें बंद करके ध्यान से देखते रहिए कि आपके हाथों में व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में कुछ आ रहा है। मैं यहाँ से रेकी पावर भेज रहा हूँ। केवल आंखें बंद करके हाथों में देखते रहिए कि कुछ आ रहा है व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में। बस यही करते रहिए। अब आंखें खोल करके फिर उसी तरह से आप दोनों हाथ को ऐसे फैलाइए और दोनों हाथों के बीच बहुत बड़ा सफेद फुटबॉल की कल्पना करेंगे और उस फुटबॉल को दाबने की कोशिश करेंगे। दबाते हुए दोनों हाथ एक दूसरे के पास लाएंगे। फिर देखेंगे कितनी दूरी पर दबाव महसूस हो रहा है। कल्पना में देखेंगे आपके दोनों हाथों के बीच में व्हाइट व्हाइट बॉल है। व्हाइट व्हाइट बॉल है उसको आप दाब रहे हैं आंखें बंद करके। उसी बॉल को दाबिए। व्हाइट व्हाइट बॉल है दोनों हाथों के बीच में। उसको आप दाब रहे हैं और जहां दबाव महसूस हो वहां आप हाथ रोक देंगे। आंखें बंद करके दोनों हाथों के बीच में पूरा ध्यान रहेगा। दोनों हाथों के बीच फुटबॉल है। सफेद सफेद फुटबॉल है। सफेद बॉल को आप दाब रहे हैं दोनों हाथों के बीच में। जहां दबाव महसूस हो वहां रोक देंगे। पूरा ध्यान आपका दोनों हाथों के बीच में। अनिल जी बताइए पहले से ज्यादा दबाव लगा? हाँ, अच्छा। थोड़ा दूर। अच्छा पहले से ज्यादा दूरी पर हाथ था तभी दबाव लगा? हाँ, थोड़ा फर्क पड़ा। अच्छा फर्क पड़ा। हाँ। हाँ पांडुरंगा जी आप बताइए पहले कितने पर था अब कितने पर हाथ था? थोड़ा बड़ा है। अच्छा थोड़ा बढ़ा दूरी बढ़ी है। हाँ। अच्छा दूरी बढ़ी है। हाँ, मतलब कुछ फर्क पड़ा ना? फर्क तो पड़ हाँ, गया। यही है थोड़ा रेकी बड़ा पावर। है। बताइए आप वहां बैठे हैं मैं यहाँ हम्म। बैठा हूँ। यहाँ से ऊर्जा दे रहा हूँ। आपके हाथों की ऊर्जा बढ़ रही है। ऊर्जा हम्म। बढ़ने के कारण ही पहले अगर इतनी दूरी पर आपको दबाव लगा अब ऊर्जा देने के बाद में इतनी दूरी पर आपको दबाव लगेगा बढ़ जाएगा। हाथ की दूरी बढ़ जाएगी। ऐसा ही है ना? बराबर है। हाँ, यहाँ तक शायद दबाव यही है, दबाव होगा। मैं यही होगा दबाव। वो खुद महसूस होता है दबाव। हाँ। तो पहली बार दबाव नहीं महसूस हुआ था? पहली बार हुआ था लेकिन वो रीडिंग नहीं कर पाया मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। रीडिंग नहीं कर हाँ पाया। इस बार? इस बार रीडिंग कर लिया, फिर वो यही है, फिर इस तरह वाइब्रेशन से कुछ ज्यादा है। अच्छा ज्यादा बड़ा हाँ वाइब्रेशन भी बढ़ी होगी हाथों की। हाँ, है ना? वाइब्रेशन। हाँ। तो हाँ अब हाँ। ये देखिए कि यही चीज है परमात्मा की ऊर्जा सर्वोच्च पावर कि यहाँ से मैं आपको पावर दे रहा हूँ। आपके हाथ की ऊर्जा बढ़ रही है। हाथ के वाइब्रेशन बढ़ रहा है। हाथ का वाइब्रेशन बढ़ रहा है। कुछ तो बात है इसमें ना। कुछ तो है कि आप वहां हो मैं यहाँ हूँ। आपके हाथों की वाइब्रेशन बढ़ हाँ हाँ, रही है है। कुछ तो। हम्म। ऊर्जा बढ़ रही है। हाँ। हम्म। तो यही है रेकी पावर। यही रेकी पावर है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर है। यही पावर बढ़ाते बढ़ाते हम्म। बढ़ाते बढ़ाते जब पूरा बढ़ जाएगी तो आपके हाथों में वाइब्रेशन बहुत तेजी से आएगा। और हम्म। जिसके जिसके किसी अंग में दर्द है समस्या है
उस अंग पर ऐसे हाथ रखेंगे और आपके वाइब्रेशन से, हाथों के वाइब्रेशन से उस अंग की जो समस्या है, जो बीमारी है, जो दर्द है, तुरंत ठीक हो जाता है, तुरंत ठीक हो जाता है। और ऐसा होता है, तभी तो विश्व स्तर पर रेकी चल रही है ना, तभी तो विश्व स्तर पर रेकी सिखाई जा रही, सीख रहे हैं लोग, फायदा उठा रहे हैं। एक बात और भी है, ये सर्वांगीण विकास करती है, हर क्षेत्र में विकास करती है। आपकी ऊर्जा बढ़ गई तो हर क्षेत्र में विकास होना ही होना है, चाहे बिजनेस में, व्यापार में, स्वास्थ्य में, समाज में, हर क्षेत्र में विकास होगा आपका। तो यही ऊर्जा है, ये बढ़ती कैसे है, ये सारी चीजें हम यहाँ क्लास में सिखाते हैं, बताते हैं। इसीलिए क्लास में बने रहिए और इसको सीख करके इससे फायदा उठाइए। अपना भी स्वास्थ्य सही रखिए, परिवार का भी जी स्वास्थ्य सही जी रहे, और हर क्षेत्र में अपना विकास करें। तो रेगुलर क्लास में जुड़ते रहिए, और जो भी जी परेशान हो, किसी बीमारी से बीमार हो, परेशान हो, उनको भी जोड़िए ताकि उनका स्वास्थ्य सही हो। इसी ऊर्जा से उनका स्वास्थ्य सही होता है। मैं बता दूंगा, सिखा दूंगा, खुद भी अपना स्वास्थ्य सही कर सकते हैं, दूसरे को भी हील करके उसका भी स्वास्थ्य सही कर सकते हैं।